हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं सिंगर सचिन आज़ाद, जो कि मैं 10-15 गाना भी गा चुका हूँ, एल्बम भी बना चुका हूँ और मूवी भी कर चुका हूँ 2-4। तो इसमें क्या होता है, धोखेबाजों की बात किया जाए तो धोखेबाजों की बात किया जाए इसमें क्या होता है कि डायरेक्टर लोग इसमें, जो कि कुछ डायरेक्टर लोग ऐसे होते हैं, कुछ अच्छे डायरेक्टर जो होते हैं वो रिजल्ट देते हैं, और जो जिसके अंदर छल कपट झूठ से भरा हुआ है वो बस आपको दिलासा दिलाएंगे और आपसे पैसा लेकर वो आपको भूल जाएंगे। अभी हम बात करते हैं कि गोरखपुर में एक अजीत नाम का था डायरेक्टर, जो कि हमें भी बुलाया था और बाकी 2-4 लड़कों को भी बुलाया था। उनको दिलासा दिलाया कि मैं आपको फिल्मों में भी काम दूंगा, बड़े बड़े स्टारों के साथ काम दूंगा, ठीक है। जिसमें आजमगढ़ के लोग आए थे, गोरखपुर के ही लोग थे, और लखनऊ से आए थे, कानपुर से आए थे, कोई बलिया से आया था, कोई गाजीपुर से आया था। इतने लड़के आए थे और वो हर लड़के से 10-10 हज़ार की मांग किया था, और प्लस जिसको मेन कैरेक्टर दे रहा था उनसे 40-50 हज़ार रुपया मांग रहा था। तो एक ऐसा मतलब कि वो लखनऊ का लड़का था, उसको हीरो का साइड रोल बनाने के लिए उससे 40-45 हज़ार रुपया लिया। क्या हुआ, धोखा दे दिया उसको। बोला कि आज का ये डायलॉग को आप लोग जाइए घर, ये डायलॉग याद कर लीजिए। हमसे भी लिया है कम से कम 10-11 हज़ार, लेकिन और वो लोगों से तो कम से कम ज़्यादा लिया है। हम तो कम ही दिए, बाकी और भी देने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि वो फ्रॉडिया निकल गया। तो इसीलिए वहाँ से मैंने इस लाइन में चोट खाई, जो कि जाना कि साला इतना पैसा मेरा बर्बाद हो गया। जब मैं अपना 10-11 हज़ार सोच कर बहुत टेंशन में हो गया था, क्योंकि बुलाया ही नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, सब फ़ोन लगा रहे, सब परेशान हो गए, लेकिन किसी का फ़ोन लगा नहीं। तो हम सोचे कि अब इस लाइन में तो हम पैसा लगा ही दिए हैं, तो यह पैसा हमको किसी न किसी तरीके से इस लाइन से निकालना ही होगा। तो मैं कोशिश करता रहा, धोखेबाजों से दूर होकर मैं क्या किया, अपना जो सिंगिंग का हमारे अंदर जो है उसका फ़ायदा उठाया। मैं अपना काम किया, प्रोग्राम किया, जो कि प्रोग्राम के माध्यम से आज आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रभु के कृपा से सब कुछ हमारा पैसा निकल गया। लेकिन और बाकी लोगों की बात किया जाए जो 40-50 हज़ार भरे हैं, उनका तो नहीं निकल पाया, क्योंकि उनके पास बस एक्टिंग ही लाइन थी, और वो भी नए नए लोग थे। और हम भी कुछ लोगों को इसमें मिलवाए हैं, मतलब कि वहाँ से तो धोखा खाने के बाद अब एक और लोगों से मिलवाया, लेकिन वो भी क्या हुआ, वो भी उस लड़के को नहीं दिया। और सभी लोग क्या कहते हैं कि आपने मिलवाया है तो आपका जिम्मेदारी है। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारी आपकी बनती है कि हम तो मिलवा भी सकते हैं, लेकिन पैसे के लेन देन के बारे में आपको एग्रीमेंट के साथ काम करना चाहिए। यूं ही ना पैसा दे दीजिए। देखिए अक्सर क्या होता है, एक दूसरे को लोग मिलवा ही सकते हैं, परिचय दिलवा ही सकते हैं, अब उसके पीछे आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे कैसे बात कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, या हमारे माथे में या उसके माथे पे क्या लिखा है कोई कौन सा जान सकता है। लेकिन आज तक मैं यही सीखा हूँ कि मैं किसी के पेट पे लात नहीं मार सकता। मेरा काम बस यही है कि कोई हमारे वजह से कमाए, ये नहीं कि हमारे वजह से कोई बर्बाद हो। मैं तो जिसको भी अगर इस लाइन में लाने की कोशिश किया है, और उसको पूरा हम टाइम भी दिए हैं कि आ जाओ हमारे साथ, जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक यह करो, तब तक तुम्हारा वो पैसा भी निकल जाएगा। और रही बात वो आज नहीं कल होगा ही।
लेकिन क्या हुआ, अक्सर इसमें फ्रॉडिया इतना चल रहा है ना भाई कि कुछ कह नहीं सकते हैं। लोग पैसे ले लेकर भूल जा रहे हैं, खा जा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कुछ बोलने पर गाली भी दे रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, नए नए लड़कों से, कि आप किसी को पैसा मत दीजिए, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है तो वो फ्री में काम करवाएगा, पैसा लेकर नहीं। अगर जो समझ लो पैसा लेकर काम करवा रहा है, उसमें कम से कम 95% सब फ्रॉडिया ही है। तो इसीलिए आप लोग उससे बच के रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाएं, नहीं तो आप लोग इस लाइन में बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। बस हमारा मेन मकसद यही है कि आप लोग बर्बाद ना हो। आप सभी लोग जहाँ भी रहें काम करें, पैसा कमाएं, ये नहीं कि पैसा गंवाएं, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, मेहनत करने के बाद इकट्ठा होता है और वो चंद मिनटों में बर्बाद हो जाता है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री हो या हिंदी या कोई भी हो, उसमें देखिए क्या होता है कि बहुत लोग ही फ्रॉडिया मिलेंगे आपको। हम तो देखिए फिल्म भी किए हैं, इसमें हम कई लोगों को बुलाए भी हैं और बिल्कुल फ्री में, एक पैसा भी उनसे नहीं लिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई आप लोग पैसा दे कर ना जाए, बल्कि आप लोग के अंदर टैलेंट है तो आप लोग वैसे ही जा सकते हैं। और यदि आप लोग इच्छुक भी हैं तो हमसे जुड़िए, आप लोगों को हम फ्री में काम करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग पैसे देकर ये कहेंगे कि हम आपको स्टार बना देंगे, हम आपको यह कर देंगे, वो कर देंगे, तो ऐसे लोगों के चक्कर में आप मत पड़िएगा। धन्यवाद, नमस्कार।